2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने लगे हैं आज। इफ़ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2m एंड m ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन थीटा एंड लेस देन किसके है थीटा 5 पाई ओवर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें उनकी वैल्यूज जो है फाइंड करनी है। आपके पास ये जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है m ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास m जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, और ये एंगल इसका क्या है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। कैसे पता चला हमें कि आप देखें थीटा जो है वो लेस देन ग्रेटर देन है 0 से, 0 से जब ग्रेटर है और 90 से लेस है, मतलब पाई ओवर 2 90 से क्या है, लेस है थीटा, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पका एंगल लाई कर रहा होता है तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास ये कार्टेशियन प्लान है जिसके अंदर देखें 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक, 180 से 270, 270 से 360 तक आपका चौथा जो है क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो आप देखें 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है और इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। यही बात वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमें समझा रहा है। ठीक है, तो उसके हम फाइंड करते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंस कोसिकेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, जो हमें गिवन है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो टर्मिनल आर्म जो है आपका कहाँ पे लाई करता है, टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, जो कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। ठीक हो गया, तो आपके पास सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोसिकेंट थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें यहाँ से तो 2m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, m स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 2m। ठीक है, आप इस ट्रायंगल के अंदर भी देख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या है ये, और ये क्या है हमारे पास, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है 2m, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1, हमने बेस फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको हम यूज़ करते हुए इसकी जो है बेस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, 2m, इसका स्क्वायर आ जाएगा, बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, आपके पास फार्मूला होता है सिंपल, एक छोटा सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक हो गया यहाँ तक। जैसे हम लेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m की पावर 4, फार्मूला ओपन करेंगे तो, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और हमारे पास जो 2ab आएगा तो वो क्या आ जाएगा, 2 फार्मूले वाला 2, और a की वैल्यू है हमारे पास m स्क्वायर, और b की क्या है, 1 है, तो 2m स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद इज इक्वल टू है 4m स्क्वायर प्लस बेस m का स्क्वायर। ठीक है, 4m स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे और हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, आंसर आएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास फिर दोबारा जो है वो वही फार्मूला बन रहा है, लेकिन अब की बार ये फार्मूला कौन सा होगा, माइनस वाला फार्मूला होगा। ठीक है, 2m, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है,
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको क्लोज करके लिख दिया एम स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेके भी कैंसिल करवा सकते हैं, ऐसे भी आप कैंसिल करवाएं तो स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बेस हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं इसकी जो हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 2m था और हाइपोटेन्यूज क्या था m स्क्वायर प्लस 1। तो इसके अंदर हमने पुट किया तो हमारे पास साइन थीटा निकला है। इस तरह कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जो वैल्यू हमने फाइंड की है बी एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज। तो ये भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। सीकेंड थीटा जो है हमारे पास वो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है आपका कॉस का, तो एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ये यहाँ से। उसके बाद आपके पास आया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2m और बेस कितना है एम स्क्वायर माइनस 1। और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है तो हम उसको लिख लेंगे इसको एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो ये हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। कहता क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपके पास टेन थीटा गिवन है, ठीक है। उसका जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, क्योंकि आप देखें तो आपके पास सिंपली कार्टेशियन प्लेन के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है टेन सिर्फ क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जब वो क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये टेन नहीं लाई करता, नहीं पॉजिटिव नहीं है, तो लाजमी बात है ओबियसली ये किसके अंदर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा यहाँ से, और इसकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टेन थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 1 ओवर 7 का स्क्वायर रूट। हमने यही बात हमने यहाँ पे लिख ली है। टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म इज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। तो हम इसकी फंक्शन की जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से रिक्वायरमेंट के मुताबिक। टेन थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें भी गिवन है कितना है 1, और बेस भी कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो मिल जाएगी आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा हमारे पास 8। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्या आएगा, तो हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपके पास इसको हम 8 को, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा, और साथ में एक 2 बच जाएगा जिसका स्क्वायर रूट हम लिख लिया है हमने, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा हमने फाइंड करना है। कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर रूट और 1, तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमने क्योंकि हमारे पास हमने फाइंड करना है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने उसके लिए हमें कोसेकेंट और सीकेंट चाहिए, तो कोसेकेंट का स्क्वायर और सीकेंट का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे यहाँ से पहले, ठीक है। तो कोसेकेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे बहुत साइड पे, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से
देखें तो 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक हो गया। इसी तरह सीकेंड थीटा हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हम 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई पुट कर देते हैं। दोनों साइडों पे क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और 2 बच जाएगा, नीचे वाला भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 7 बच जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8/7। मैंने जो चीज़ फाइंड करनी है उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 8/7। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सिंपली पुट करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक एलसीएम हमने लिया है 56 - 8/7 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लें तो आपके पास आता है 56 + 8/7। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या 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 बनता है 48/7, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनता है 64/7। ठीक है, तो 7 हम जब इसको उल्टाएंगे 48/7 × 7/8, पहले डिवीजन में था, अब हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है तो हमने इसको उल्टा दिया है 7/64, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में हमारे पास आ जाएगा 48/64। आप उसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहता है कि cot थीटा आपके पास 5/2 है, और इसका आपका टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करने का मतलब ये है कि उसकी जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे, वो सारे के सारे क्या हैं फंक्शन उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास cot थीटा क्या है 5/2, टर्मिनल आर्म हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो सारे फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। और cot थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है हमारे पास 5 यहाँ से, और कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 2। हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज होल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से 4 + 25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है जी 29। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी निकल आया, बेस और परपेंडिकुलर पहले से हमारे पास मौजूद हैं। हमने सिंपली फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फाइंड नहीं करने, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट उनकी है कि इस फार्मूला जो हमारे पास बना हुआ है सिंपली इसको हमने फाइंड करके देना है इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इसकी हमने साइन थीटा निकाल लेना है, कॉस थीटा निकाल लेना है, और इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 29 का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये निकल आएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 29 का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे उसके अंदर पुट कर देते हैं 3 sin थीटा + 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी 2/29 का स्क्वायर रूट, और आपके पास cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की वैल्यू आपके पास थी 5/29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और नीचे भी cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/29 का स्क्वायर रूट और 2/29 का स्क्वायर रूट। आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया ओवर 29 का स्क्वायर रूट। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 20/29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, एलसीएम आ जाएगा इसका इन दोनों से। ठीक है, और 5 - 2 बच जाएगा इधर से हम जब एलसीएम लेंगे। तो ऊपर ले नोमिनेटर का आप जब एलसीएम लें 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा एलसीएम यहाँ से। ठीक है, तो 6 + 20 ओवर, ये हमने वैसे के वैसे लिख दिया है इसको। ठीक है, आप देखें तो 6 + 20 कितना बन जाएगा 26/29 का स्क्वायर रूट,
अब ये डिवीजन हो रही है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 3, 5 - 2 इक्वल टू आता है 3, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 3। ठीक हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आपके पास 26/3 बच जाएगा, और यही हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड जो है वो रिज़ल्ट है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आज जो हमने किए हैं एक्सरसाइज के अंदर, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर के अंदर रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास ये एक्सरसाइज 9.2 जो है वो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।